ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि वालों, आप लोग का मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने में आपका कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, आपका कैसा रहेगा स्वास्थ्य, आपका कैसा रहेगा व्यापार, आपका कैसा रहेगा प्रेम संबंध, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और आपको क्या उपाय करना चाहिए। मित्रों, मैंने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन दिया था कि दिल्ली, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के बारे में कुछ प्रेडिक्शन दिया था कि यहाँ पे राजनीति से संबंधित कुछ उथल पुथल होने की संभावना है। तो झारखंड और बिहार के बारे में तो आप लोगों को सब पता ही है, कुछ आपसे छुपा ही नहीं है। दिल्ली के बारे में भी चर्चाएं चल ही रही हैं। कुछ महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ अभी गोली वगैरह चली है, आपने सुना ही होगा। इस तरह से कुछ एक दो घटनाएं छुटपुट और होने की संभावना है। शनिदेव के गोचर होने की वजह से इस तरह की घटनाएं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अच्छी नहीं है रहेगी। इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी, इसलिए राजनीति से जुड़े लोग थोड़े से वाणी का ख्याल रखें, अपने संयम का ध्यान दें और सोच विचार के ही कदम उठाएं। कुछ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या नेपाल के कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड के क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग कृपया जागरूकता के साथ रहें और जो भी बचाव के उपाय हैं वो उन चीज़ों का वो पालन करें। मैं आज मिथुन राशि के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह राशि के बारे में जो आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न में आपके ग्रह कौन से जगह बैठे हैं, उनका कौन सा गोचर हुआ है, किस स्थान पे उनका गोचर होने के कारण कैसा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक है सकारात्मक है, यह कुंडली के विश्लेषण करके और विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। कुंडली का विश्लेषण करके आपके पूरे जीवन काल के बारे में बताया जा सकता है। आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक की अवधि में किस तरह से घटनाएं घटित होंगी, क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्या आपको मिलेगा, क्या आपसे खोएगा, किस तरीके से आपका जीवन यापन होगा, इन सब के बारे में कुंडली अध्ययन करके बताया जा सकता है और उपाय बताया जा सकता है। मित्रों, उपाय जो होता है यह एक तरह का रामबाण की तरह होता है कि तत्काल में जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपने एक टेबलेट लिया, सर दर्द आराम, ऐसे ही उपाय हो रहा है। आप परेशानी में हैं, उपाय कीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा और आपको उससे आराम मिल जाएगा। इसलिए उपाय जो बताया जाए उसे अवश्य कीजिए। ग्रह गोचर इस महीने बहुत होने वाले हैं। मैंने आपको एक बताया था 1 तारीख को बुध देव मकर राशि में गोचर किए हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था कि मंगल का मकर राशि में गोचर हुआ था 5 फरवरी को। 8 फरवरी को बुध देव मकर राशि में अस्त हो जाएंगे। उसके बाद 11 फरवरी को शनि देव कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे। 12 फरवरी को शुक्र देव मकर राशि में गोचर करेंगे। 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होगा। 20 फरवरी को बुध का कुंभ राशि में गोचर होगा। इस गोचर से आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको वीडियो डालता रहता हूँ, आप उस पर देखिए। क्रमशः मैं आपको बता दूं तो आज मिथुन राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों, मार्च का महीना आपके लिए कुछ नई सौगात लेके आएगा। आपके लिए लंबी यात्राओं का योग बनेगा। यात्राओं आपको थका भी देंगी और शारीरिक रूप से आपको परेशान भी करेंगी। लेकिन इस जिन वजह से आप यात्रा कर रहे थे या जिन उद्देश्य के वजह से आप यात्रा कर रहे थे वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे जो कि जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा आपको सुख प्रदान देगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ घूमने फिरने के आपके योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा की योजना आपकी जो भी थी वह सफल हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा वासनाकृत चीज़ों में या उससे संबंधित विचारों में आप लिप्त मत रहिएगा, नहीं तो अन्यथा ये आपको समस्या दे सकती हैं।
विस्तार पूर्वक बात करूं तो मैं कार्य क्षेत्र कैसे रहेगा। मासिक राशिफल 2024 में मार्च के हिसाब से मिथुन राशि वालों 10वें भाव में पूरे महीने राहु महाराज उपस्थित रहकर आपको आपकी परेशानियों का हल निकालने में मदद करेंगे। आपकी जो भी परेशानी रहेगी उसमें से रास्ते निकल जाएंगे। आपके करियर में जो भी चुनौतियां आएंगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में उन चुनौतियों का आसानी से हल निकाल पाएंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपका विश्वास अपने ऊपर और अपने काम पर बढ़ेगा, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। हालांकि 14 तारीख को सूर्य के 10वें भाव में राहु के साथ आ जाने के बाद आपकी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान कोई मिथ्या आरोप आपको ऊपर लगा देगा, झूठा इल्जाम लग जाएगा या आपकी कहीं मानहानि हो सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र में अपना काम बेहतर करने की कोशिश करिएगा। व्यापार करने वाले जातक जो भी हैं, इस महीने अनुकूल रहने का आपका प्रबल संभावना है। सप्तम भाव में सप्तम भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर पंचम भाव, तृतीय भाव और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बन रहे हैं आपके साथ। यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में काम करते हैं तो यह महीना आपके व्यापार में अच्छी खासी सफलता देगी। आप इस महीने व्यापार का विस्तार करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूँ तो यह महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों। मार्च का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्च का महीना शुरुआत में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह अष्टम भाव में रहकर आपके लिए कुछ ऐसे खर्चे करवा देंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। यह खर्च आपसी सुख के लिए भी हो सकता है और कुछ छुपी हुई चीज़ों के लिए भी होगा, लेकिन इनमें अनेक खर्च ऐसा होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, अनावश्यक हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा। लेकिन दो गुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहकर निरंतर आपके आर्थिक लाभ भी देते रहेंगे। इसके साथ ही शनि महाराज भी 9वें भाव में स्थित होकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा, भाग्य का सहारा मिलेगा और भाग्य की वजह से आपको काफ़ी आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य का बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा मध्यम रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र के अष्टम भाव और सूर्य शनि का बुध के 9वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी। आपको कोई गुप्त समस्याएं आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेंगी और आपका शारीरिक स्वास्थ्य पीड़ित हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको कुछ इस तरह से विचारों में मत रहिएगा जो अनैतिक हो, अन्यथा जीवन का संतुलन आपके बिगड़ जाएगा। किसी तरह के चोट लगने से भी आपको इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलाइएगा। वाहन के उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब स्वास्थ्य में सुधार आपको दिखाई देगा। प्रेम में है अगर आप या वैवाहिक जीवन है आपका तो उसके बारे में यह महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी प्रेम संबंधों वालों के लिए। यूं कहें कि पूरा महीना ही आपको सफलता प्रदान करेगा। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम भाव और सप्तम भाव के साथ देखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेमी जीवन का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। अपने प्रीतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं और इसके लिए परिवार के लोगों की सहमति भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं और इससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस महीने का पूरा सदुपयोग करेंगे। आप आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग विवाहित जातक हैं उनके लिए समय अच्छा है। उन्हें संतान प्राप्ति का सुखद समाचार मिलेगा। कुंवारे लोगों की शादी हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके माध्यम से धन लाभ भी हो सकता है। समाज में ख्याति बढ़ेगी। आपका रिश्ता सुचारू रूप से चलता रहेगा। हालांकि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल और शुक्र के साथ होने से आप कुछ समय के लिए विवाहोत्तर संबंध की ओर बढ़ेंगे। इनसे आपको बच के रहना है। ससुराल के लोगों से अच्छा सामंजस्य बना रखेंगे आप और यह आपकी बातचीत में काफ़ी हद तक सुधार देगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मार्च का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। हालांकि भाई बहनों से आपका अच्छा सामंजस्य होगा। बृहस्पति महाराज की कृपा पंचम, तृतीय भाव और सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों को भी आप प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे। प्रियजनों से आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन पारिवारिक स्थितियों में उतार चढ़ाव रहेगा। राहु और केतु के 10वें और चतुर्थ भाव में बने रहने के कारण
माता पिता का स्वास्थ्य आपको प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। परिवार में कुछ अशांति का माहौल आ जाएगा, जो 14 तारीख को सूर्य के दशम भाव आने से और भी बढ़ सकता है। इस दौरान पिताजी को कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपका अधिक समय परिस्थिति को संभालने में बीत सकता है, लेकिन आपको परिस्थिति के आगे हार नहीं माननी है और अब उससे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। आपको मैं बताऊं तो उपाय करना है। उपाय करना मिथुन राशि वालों, आपको हर दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को कम से कम 4 केले जरूर चढ़ाइए। राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनका अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का हर दिन नित्य रूप से पाठ करना चाहिए। आपको रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना है, कैसे भी खाए, रोटी में रख के दीजिए, जैसे भी दीजिए, रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाइए। यह सब उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। कल मैं अगली राशि के बारे में बताऊंगा। मित्रों, जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी समस्या चल रहा है, या आप धन से संबंधित बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आप बहुत भटक रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आपके कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही है आपके जीवन में। जरूर कुंडली के कहीं ना कहीं दोष है, आप समझ नहीं पा रहे, आप उन चीज़ों को और बढ़ाते जा रहे हैं। आपकी चोट जो है, वो घाव है, और बड़ी होती चली जाएगी और बाद में ऐसा हो जाएगा कि वो लाइलाज हो जाएगा। फिर आप परेशानी इस हद तक बढ़ जाएगी कि आपके पास कुछ भी रास्ते नहीं रहेंगे। तो उन चीज़ों के बारे में सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, या हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मामूली सा फीस है, आप फीस जमा करके अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए या अपने बारे में विश्लेषण कराइए। फिर हम आपको जो उपाय देंगे वह उपाय आपके लिए रामबाण की तरह होगा, और मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि उस उपाय से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी जो भी समस्या चल रही थी, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप जीवन में बहुत सुख सुविधाओं और शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ऐसे उपाय हैं जो हम आपको बताते हैं करने के लिए, बहुत ऐसे उपाय हैं जो हमारे द्वारा करके दिए जाते हैं, रत्न सिद्ध करके, बहुत ऐसे यंत्र हैं सिद्ध करके हम आपको देते हैं, जिनके बारे में हम बताते हैं कि ऐसे आप उसका उपयोग कीजिए, ऐसे धारण कीजिए, ऐसे प्रयोग कीजिए। अगर आप ईमानदारी से उन चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको आपका भाग्य बदलने से, आपको तरक्की देने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ज्योतिष विज्ञान बहुत गहराई तक है, आपके जीवन में होने वाले एक एक पल के बारे में हम आपको अवगत करा सकता है, आपको बता सकता है, और बता के आपको ये भी बताया जा सकता है कि आपको इस चीज़ की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो जाएगी, सस्पेंस में नहीं, कुछ क्लियर होगी या नहीं होगी। इस तरह से ज्योतिष में गणना करके बताया जा सकता है। ज्योतिष में प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है, बशर्ते उसके लिए बहुत अनुभव की ज़रूरत है, बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको वहाँ बताया जाएगा कि आप कब कहाँ कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा महीने में अलग अलग जगहों पे भी प्रवास होता रहता है। हम वहाँ पे भी जाके व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलते हैं, तो आप वहाँ भी मिल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण कराने का फीस थोड़ा अलग है, बट इतना भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और अपने जीवन में होने वाली कुछ रुकावटें या समस्या को दूर करने के लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंपाउंडर को फीस जमा करते हैं, फिर डॉक्टर आपको चेकअप करके आपको दवा देता है, इसी तरीके से हमारे पास भी होता है। आप हमारे पास आते हैं, हमारे विश्लेषण कराते हैं, आपको उपाय बताया जाता है, तो छोटा सा फीस हम जरूर लेते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, या जो भी आपकी समस्याएं हैं वो लिखिए, आपको समाधान बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।